Hello dear students, ये रहा next MCQ. The magnitude of J cross K is equal to, आपके पास दो यूनिट वेक्टर्स है, एक है J एक है K. इनका जो मैग्नीट्यूड आंसर आएगा उसका मैग्नीट्यूड किसके बराबर है. तो मान लेते हैं ये x एक्सिस, ये है y एक्सिस, ये है z एक्सिस. अब आप सब जानते हैं इसको ओरिजिन बोलते हैं. हम x पर i मान लेते हैं, i यूनिट वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड 1 हो और डायरेक्शन x एक्सिस में हो. y पर हम क्या मान लेते हैं, j मान लेते हैं, और z पर हम क्या मान लेते हैं, k मान लेते हैं. आप हमसे क्या बोल रहे हैं कि j क्रॉस k का जो मैग्नीट्यूड आएगा वो क्या है. यानी अगर हम j से k की तरफ क्रॉस करें सो j क्रॉस k क्या आएगा, इसका मैग्नीट्यूड मॉड निकालिए. मॉड मैग्नीट्यूड. सो इसका एक तरीका तो ये कि आप i j k एंड सो ऑन ये ड्रा करें. अब आप देखें, आप अगर इस तरफ आ रहा है तो आप j क्रॉस k इसके बाद क्या आ रहा है, i आ रहा है. तो यानी j क्रॉस k इज इक्वल टू i. और अगर आप इस तरफ से आ रहा है तो फिर अगर k क्रॉस j होता तो फिर माइनस i आता. यानी अगर आप k क्रॉस j आ रहे हो तो ये माइनस i आएगा इस तरह. अब चूंकि आप इस तरफ से आ रहे हैं सो j क्रॉस k का जो वेक्टर आंसर है वो क्या i है. अब आप जानते हैं i क्या है, i तो एक यूनिट वेक्टर है और यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या होता है, 1 होता है. इट मींस अगर मैं j क्रॉस k का आंसर इसका मॉड लूं तो i का मॉड तो 1 है. यानी आप ये कह सकते हैं कि j क्रॉस k का जो मैग्नीट्यूड मॉड है वो 1 है, जो आपको ऑप्शन नंबर ए में नजर आ रहा है. सो j क्रॉस k का जो मॉड है वो क्या है, 1 है.